संडे सवाल बवाल। तो भाई ये है क्या, हम हर संडे को आपके सवालों के जवाब देते हैं। पिछले संडे जिन लोगों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब देने के लिए हाजिर है अशोक वर्मा। अगर आपका भी है कोई सवाल जो आपके दिमाग को चकरा रहा है, खाए जा रहा है, दिमाग में कर रखा है आपके बवाल, तो पूछ लो। इस वीडियो के नीचे लिख दो अपना सवाल और अगले हफ्ते संडे वाले दिन आपको दे दिया जाएगा उसका जवाब। जी, हम देंगे आपको उस सवाल का बवाल वाला जवाब। तो भाई ये पहला सवाल आया है सेक्सी 431 का। क्या नाम है भाई, सेक्सी 431। हेलो जी, कैसे हो आप? इनका सवाल है, सर वीडियो एडिटिंग का क्या फ्यूचर है? देखो भाई, वीडियो एडिटिंग का बहुत तगड़ा फ्यूचर है। जब तक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जब तक प्रोडक्ट्स हैं, जब तक लोग हैं, जब तक सामान बिक रहा है, तो उनके तो एड्स बनेंगे ना, एडिटिंग होगी। अगर आप यूट्यूब के बारे में पूछना चाहते हो तो वीडियो एडिटिंग उसमें भी चाहिए होती है। तो वीडियो एडिटिंग का भाई कतई अच्छा वाला फ्यूचर है, सोचने की बात नहीं है। अगर आप वीडियो एडिटिंग में घुसना चाहते हो तो घुस जाओ, डरने वाली बात नहीं है हमारे हिसाब से। बाकी तो किसी का कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए, कल बम फट जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, है ना। गारंटी हम किसी चीज की नहीं देंगे, हम जो बता रहे हैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और अब आता है भाई दूसरा सवाल। जो दूसरा सवाल है ये है माना वर्जक, पता नहीं क्या है यार, कैसे कैसे नाम लिखते हो। माना वर्जक का दूसरा सवाल है, सर आई वांट टू मेक करियर इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th प्लस ग्रेजुएशन, बट स्ट्रीट एंड फैशन आल्सो अट्रैक्ट मी, सो व्हाट शुड आई डू? ये पूछ रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, ये अपना फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो भाई देखो, अभी आप 12th कर रहे हो, पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई कर रहे हो और ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो उसके बीच में फोटोग्राफी सीखते रहो, फोटोग्राफी करते रहो, बट जानो फोटोग्राफी को और देखो। हो सकता है आज आपका मन कर रहा है कि भाई मैं फैशन फोटोग्राफी कर लूं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर लूं, और उसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगो। फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, अभी अपनी पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी ना तब सोचना, क्योंकि 12th के बाद अभी 3 साल और लगेंगे आपको पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने में। उसके दौरान देखो चीजें किस तरह से डेवलप होती हैं, दिमाग किस तरफ जाता है। हो सकता है आप फोटोग्राफी को पसंद ही ना करो और आपको लगे अबे ये क्या झंझाल है। तो रिसर्च करो, मीनवाइल एक्सपेरिमेंट करो। अगर कैमरा वैमरा है तो फोटोग्राफी को सीखो, समझने की कोशिश करो, फायदा होगा। इसके बाद भाई हमारा सवाल आता है अविश मुखर्जी, जिन्होंने सवाल भेजा है। थैंक यू सर मेरा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थैंक यू भाई। और मैं भी ब्लैक एंड व्हाइट शूट करने के टाइम ब्लैक एंड व्हाइट सेटिंग पे ही करता हूँ। बढ़िया। और बाय द वे सर, मेरा नाम अभिषेक है, अविनाश नहीं है। लव यू सर। सॉरी, गलती हो गई अभिषेक जी, अगर हमने आपका नाम गलत ले लिया उसके लिए आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहेंगे। बाकी अच्छा काम करते रहो, और बढ़िया काम करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। इसके बाद आता है हमारे पास सवाल इम्तियाज का सवाल है, आई वॉन्ट टू डू स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आई लिव इन बांग्लादेश, हाउ कैन आई स्टार्ट स्पोर्ट्स फोटोग्राफी? देखो भाई, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने के लिए आप अगर कतई आतुर हो, आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स को फॉलो करना चाहिए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का काम देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी किस तरह से काम करती है, उसके लिए किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, और जिस भी तरह के स्पोर्ट्स को आप करना चाहते हो कवर, उसको समझो। क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस स्पोर्ट्स को समझते हो या नहीं समझते हो। सपोज आप फुटबॉल कवर करने गए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि फुटबॉल के कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पता चला कि कुछ और ही शूट कर रहे हो। तो ये सारी रिसर्च करो। प्लस स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए आपको चाहिए होता है स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब कि बड़े बड़े लेंसेज चाहिए होते हैं, अच्छे कैमरे चाहिए होते हैं जो काफी फास्ट शूट करें। तो उन चीजों में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने बात दिमाग में बिठा लो कि इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, एंड प्लस आपको एक्सेस चाहिए होगी जहां पर भी आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करने जा रहे हो। एक्सेस की जरूरत है आपको बहुत तगड़ी। बांग्लादेश में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, कहीं पे भी रहो, रूल यही है, यही रूल है। ये किसका सवाल है? व्लॉगिट का। रुक जाओ, इसको रख के करेंगे हम, ये लंबा क्वेश्चन है। सर नाइट फोटोग्राफी में मोशन ब्लर आ जाता है मैनुअल पे शूट करते समय, ठीक है, ISO बढ़ा नहीं सकते क्योंकि नॉइस आ जाएगा,
और शटर स्पीड कम नहीं कर सकते, फोटो डार्क हो जाएगा, प्लीज गिव मी सॉल्यूशन। तो देखो भाई, हर कैमरा की अपनी अपनी लिमिट है। कुछ कैमरास बहुत हाई ISO पे भी अच्छा काम करते हैं, तो अगर आपके पास वैसा कैमरा नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका सिंपल सा उपाय है कि आप ऐसी जगह शूट करो जहां पर लाइट है, मतलब रात को भी कोई सोर्स ऑफ लाइट है। जब ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफी की वो है लाइट। तो लाइट सोर्स के पास शूट करो, ये दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये दिक्कत है कि मतलब आपको कतई अंधेरे में शूट करना है, तो आप लॉन्ग एक्सपोजर पे शूट करो, यानी कि स्टार्स फोटोग्राफी कर रहे हो या ऐसी चीजों की शूट कर रहे हो जैसे कि लैंडस्केप है, तो जहां पर चीजें मूव नहीं हो रही हैं वहां पर ट्राइपॉड लगाकर आप शूट कर सकते हो। पर अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो तो भैया आपको लाइट सोर्स चाहिए। लाइट ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको ये प्रॉब्लम ना आए, मतलब लाइट चाहिए। तो लाइट के पास शूट करो दोस्त, तो ठीक हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। और भाई इसके बाद दोबारा से एक और सवाल पूछा है मिस्टर सेक्सी 431 ने। मिस्टर हैं पता नहीं मिस हैं। सर प्लीज आप ही एक कोर्स बना दो ना फोटोग्राफी का। देखो भाई, मैंने फोटोग्राफी का कोर्स तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन जिन लोगों को मुझसे बातचीत करनी है, जो लोग मुझसे कुछ सजेशन चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर जाएं। वहां पर एक और लिंक मिलेगा जिसमें आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं फोटोग्राफी के बारे में, या जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए कि फोटोग्राफी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज है, लेकिन वो पेड है भाई, मुफ्त में नहीं है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये नॉमिनल से पैसे हैं, और ये सिर्फ इसलिए हैं कि मुझे पता चले कि आप सीरियस हो। ऐसी फालतू में टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आए हो कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को आपसे बात करनी है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए ये पेड फीडबैक अवेलेबल है। जिनको इंटरेस्ट है आप जाएं और चेक करें। अगला क्वेश्चन है भाई कृष राज का। सर फोटो जर्नलिस्ट के लिए कौन सा डिग्री चाहिए, प्लीज हेल्प। देखो भाई, फोटो जर्नलिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए। अगर आपका काम बढ़िया है और अगर आपको नॉलेज है, फोटोग्राफी में दम है, तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अपन के पास तो कोई डिग्री नहीं है, और ऐसा नहीं होता कि डिग्री होगी तो आपको काम मिलेगा। तो काम के ऊपर फोकस करो, काम अच्छा होगा तो भाई डिग्री विग्री की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जॉब पालोगे। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें और संतुष्ट रहें। गौतम पूछते हैं, हाय सर, मैं गुड़गांव में रहता हूं और मैं फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूं? अरे आप गुड़गांव में रहते हो और गुड़गांव में रह के आप फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो, कैसे करो? ओ हो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई। कहीं पे भी रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गुड़गांव में रहते हो या जीके में रहते हो या कनॉट प्लेस में रहते हो। आप कहीं पे भी रह के फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हो। और फोटोग्राफी स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई फोटोग्राफी को समझो और फोटोग्राफी स्टार्ट कर दो, मतलब एक्सपेरिमेंट करो, स्टार्ट करो शूट करना। फोटोग्राफी पढ़ने से नहीं आती, फोटोग्राफी सोचने से नहीं आती, फोटोग्राफी करने से आती है। तो फोटोग्राफी कर दो स्टार्ट। और हम जैसे बंदे बैठे हैं जो आपको इतनी सारी नॉलेज देते रहते हैं फोटोग्राफी के बारे में, उनको देखो, सीखो और कूद जाओ मैदान में। और गुड़गांव में रहो चाहे कहीं पे भी रहो, फोटोग्राफी हो जाएगी। हालांकि गर्मी बहुत है, मतलब लग जाती है हमारी, टैं फिस हो जाती है। तो भाई इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वाला वीडियो। आई होप सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है और आप जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो अपुन से, अशोक वर्मा से, तो भाई इस वीडियो के नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिख दो अपने सवाल, और फिर अगले हफ्ते संडे को आपको देंगे हम जवाब इस वाले सेक्शन में जिसका नाम है सवाल बवाल। टेक केयर, बाय बाय, चाओ। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। बाय बाय।